हेलो गाइस। आज मैं लेके आया हूँ तुम लोग के लिए चैप्टर नंबर 9 का, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये जो पार्ट है ना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसका एक लॉ भी है और इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल पूछता है 3 मार्क का। अब ये न्यूमेरिकल इतना इजी होता है कि भाई कोई भी इजी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अगर इसके मुझे स्टेप समझ गए, साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करना समझ गया, आई कैन इजीली सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। तो आज आई गिव अ गारंटी कि भाई अगर आज ये पूरा वीडियो एंड तुम लोग देखते हो तो क्या होगा, एचएससी बोर्ड्स में अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे कोई भी न्यूमेरिकल आया तुम लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले लॉ पढ़ ले, लॉ क्या था। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सुन लो के, स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द algebraic sum of all EMFs and potential difference in a loop is always जीरो। मतलब अगर मैं एक सर्किट के अंदर कोई भी एक लूप ट्रेस करता हूं, ठीक है, तो लूप ट्रेस करने के टाइम पे अगर मुझे उसके अंदर कोई भी ईएमएफ मिलता है, दैट इज बैटरी मिलता है, या फिर कोई रेजिस्टर है तो उसमें अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, अगर उनका मैं एडिशन करता हूं, अलजेब्रिक सम करता हूं, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा भाई, जीरो। सो आई कैन राइट मैथमेटिकली कि समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ्स एंड समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। अब याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो भाई I इंटू आर मैंने क्या ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ योर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अच्छा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में ना अप्लाई करना तो बहुत इजी है, इसमें एक मेन पार्ट होता है साइन कन्वेंशन का। अगर वो साइन कन्वेंशन समझ गया तुम लोगों को तो बहुत इजी पड़ेगा। देखो साइन कन्वेंशन क्या है, if I move to a sign convention, अच्छा मैं डायग्राम एक ड्रॉ कर दूं तुम लोग के लिए, डायग्राम से इजी होगा तुम लोग क्या करना है। चलो ठीक है, मेरे पास एक सर्किट है जिसमें मेरे पास 3 रेजिस्टर्स है, ठीक है, दीज आर द रेजिस्टर्स। एंड मेरे पास 2 बैटरीज है विच आर ट्रीटेड एज ईएमएफ सोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स है, ठीक है। ओके, इसका नामकरण चित्र कर दो R1, R2 एंड R3। ईएमएफ को नाम दे दो एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो भाई एक सर्किट है, सर्किट के अंदर भाई कैन यू सी देयर आर 2 लूप्स, 2 लूप बन रहे हैं, ये पहला लूप और ये दूसरा लूप। वी हैव 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड वी हैव 2 EMFs एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। अभी सबसे पहला स्टेप सुनो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर कि भाई क्या निकाल लो, इसका नामकरण कर दो पहले, हर एक लूप को नाम दे दो अपना। तो मैं नाम बोलता हूं इसका A, B, C, D, E, F, ठीक है। तो नामकरण कर दिया A, B, C, D, E, F, बराबर। अभी नामकरण करने के बाद मुझे बताओ ये बैटरी क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बैटरी करंट प्रोड्यूस करेगा, बैटरी क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। तो करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कैन आई से करंट इसमें फ्लो होगा I1 नाम का, ठीक है। ओके, अभी यहां पे I1 फ्लो होगा, यहाँ पे क्या फ्लो होगा, I2, I2 नाम का करंट फ्लो होगा। अच्छा, मुझे बताओ यहां से I1 आया, यहां से I2 आया, यहां मुझे क्या मिलना चाहिए, I1 प्लस I2, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। एट अ जंक्शन आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, तो 2 करंट I1 I2 आ रहे, I1 प्लस I2 जाने वाला है, ठीक है। यहां भी रहेगा I1 प्लस I2। अगेन मुझे बताओ ये पॉइंट पे क्या होगा, देखो यहां से आ रहा है I1 I2, वो स्प्लिट हो जाएगा, वापस से यहां पे जाएगा I1 और यहां पे जाएगा I2। याद रखो जितना भी करंट बैटरी से निकलने वाला है, जितना भी करंट बैटरी से निकलने वाला है, उतना सेम अमाउंट ऑफ करंट बैटरी को रिटर्न जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल,
यहां से I1 निकला और कितना रिटर्न आया, I1 रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, निकला I2, वापिस से क्या होगा, I2 इसमें रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब तो सबसे पहले स्टेप क्या किया मैंने, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने भाई लूप के नाम दे दिए, उसके बाद मैंने करंट का डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब लास्ट स्टेप बचा है, द लास्ट स्टेप इज अपने को ना लूप का डायरेक्शन चूज करना है। नाउ दैट लूप का डायरेक्शन कैन बी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये होल सोल तुम्हारा डिसीजन है कि भाई कैसा लेना है। यू कैन चूज अ क्लॉकवाइज लूप और यू कैन चूज अ एंटी क्लॉकवाइज लूप, बट हाँ एक बार चूज करने के बाद फिर चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब मैं बोलता हूं इन दिस वन आई विल चूज अ क्लॉकवाइज लूप, समझो वैसे वैसा लूप सिलेक्ट किया मैंने जो भाई क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और यहाँ पे समझो मैं बोलता हूँ I will choose again clockwise loop. You can also choose an anti-clockwise loop. आंसर राइट ही आने वाला है, ठीक है। तो दोनों में मैंने क्लॉकवाइज लूप को चूज कर लिया, ठीक है। अभी क्लॉकवाइज लूप सिलेक्ट करने के बाद अब अप्लाई करना है अपने को किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अप्लाइंग KVL इन लूप। भाई लूप का नाम देना पड़ेगा, चलो लूप का नाम दे दो। लूप का नाम है बोलता पहला लूप पे लगाते हैं, तो ABEDA, लूप का नाम है ABEDA। याद याद आ रहा सिंपल कि भाई जो वर्ड से लूप स्टार्ट होगा ना उसी पे एंड होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ ए से, वापस कहां पे एंड हुआ, ए पे एंड हो गया, ठीक है। अब मैंने लूप का नाम तो सिलेक्ट कर लिया, अब मैं वो लूप को ट्रेस करूंगा। अब आते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन पे कि भाई कौन सा कन्वेंशन अप्लाई करना है। तो स्टार्ट कर दो कन्वेंशन से। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मैं ए से पहले बी जा रहा हूं, चेक करो ए से बी जाने के टाइम पे तुम लोग को कौन सा कंपोनेंट एनकाउंटर हो रहा है। मतलब व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी तुम लोग को रेजिस्टर मिल रहा है कि बैटरी मिल रहा है। अभी कौन मिल रहा है फिलहाल के लिए, रेजिस्टर मिल रहा है आप लोग को, ठीक है। तो याद रखो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो भाई यहां से मैं निकला ए टू बी, बराबर ए टू बी निकला मैं, मुझे मिला रेजिस्टर, रेजिस्टर का नाम है R1 एंड कितना करंट है उसके अंदर, I1 करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज V का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR, तो ये क्या हो जाएगा I1 इंटू R1। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस है I1 इंटू R1। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो कि सर यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे R1 मिला, करंट I1 है, I1 इंटू R1। अब आते हैं हम लोग कन्वेंशन के ऊपर। Whenever you encounter a resistor, क्या करना है सुनो, तुम लोग का जो चूज किया हुआ डायरेक्शन है लूप का डायरेक्शन, और अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो लेने का नेगेटिव। क्या बोला मैंने, जो डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं लूप को ट्रेस करते जा रहा हूं, ठीक है, एंड इन द सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है तो क्या लेने का, नेगेटिव। बट हाँ अगर मैं जा रहा हूं ये डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, बट करंट फ्लो हो रहा है बी टू ए, तो लेने का पॉजिटिव। मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो नेगेटिव, अपोजिट रहेगा तो पॉजिटिव। ये केस में वो क्या हो रहा है, मैं ए टू बी जा रहा हूं, करंट भी ए टू बी जा रहा है, सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा भाई, नेगेटिव। ये कन्वेंशन सिर्फ रेजिस्टर के लिए, बैटरी के लिए अलग कन्वेंशन याद रखो, ठीक है। ओके आगे जाते हैं हम लोग। इतना होने के बाद अब लोग आते हैं बी टू ई में। बी टू ई में कौन एनकाउंटर हो रहा है, R2 एनकाउंटर हो रहा है, बराबर R2 हो रहा है। और कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2। तो कहना है सिंपली से यहां पे होगा I1 प्लस I2 इंटू क्या करेंगे R2, एम आई राइट, यस। अब अगेन भाई मैं जा रहा हूं बी टू ई, करंट भी जा रहा है बी टू ई, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। याद रखो अपना डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, अगर सेम है तो क्या होगा, नेगेटिव। अपना डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं बी टू ई चला गया, अब ई टू डी में कोई भी नहीं है, देखो कोई भी नहीं, ई टू डी में कोई भी नहीं है। अब कौन बच गया, अब बच गया डी टू ए में। अच्छा ई टू डी में इफ देयर इज नो कंपोनेंट वहां पे अप्लाई करने का नहीं, सीधा आ जाओ डी टू ए में, लूप लूप को खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब डी टू ए में मुझे कौन मिल रहा है भाई, ईएमएफ मिल रहा है। तो याद रखो बैटरी अगर रहेगा ना तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं करने का, जितना वोल्टेज दिया है वो छाप लो सीधा। और तो यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, एप्सिलॉन 1 दिया हुआ है। तो डी टू ए में कौन है, एप्सिलॉन 1,
सीधा एप्सिलॉन 1 छाप लो। इसका कन्वेंशन सुन लो क्या है अभी। वाइल ट्रेसिंग द लूप, अगर तुम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो, देखो ना डी टू ए जा रहे हो ना, तो पहले कौन मिला? लोअर पोटेंशियल, फिर कौन मिला? हायर पोटेंशियल। आंसर होता है पॉजिटिव। लोअर से हायर गया तो पॉजिटिव, हायर से लोअर आया तो नेगेटिव। सुनो कैसे लर्न कर रहा है, सिंपल। बैटरी को छोड़ने के टाइम पे कौन मिला? देखो जब मैं छोड़ रहा हूं बैटरी को, कौन मिल रहा है? पॉजिटिव। आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। एंड हियर ये पहले लूप का दैट इज इक्वल टू जीरो आएगा, बिकॉज समेशन ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? जीरो। ये लूप का डायरेक्शन लग गया, दैट इज लूप का अपने को एक इक्वेशन मिल गया, केवीएल अप्लाई हो गया कौन से लूप में? ए बी ई डी ए में। ठीक है, अब हम लोग सेम लूप ट्राई करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट लूप में। तो मैं बोलता हूं अप्लाइंग KVL इन लूप, लूप का नाम है BCFEB। ठीक है, इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं अभी BCFEB। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी, भाई मैं बी से सी ट्रेस कर रहा हूं, मुझे कौन मिल रहा है? R3 मिल रहा है, और कितना करंट है? I2। तो यहां पे हो जाएगा I2 इंटू R3। अब चेक करो भाई, मैं जा रहा हूं बी टू सी, बट करंट आ रहा है सी टू बी, मतलब क्या? द करंट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लूप। तो क्या हो जाएगा ये? सीधा पॉजिटिव। अब तक नेगेटिव क्यों हो रहा था सर? बिकॉज मैं जा रहा था लेफ्ट टू राइट, करंट भी जा रहा था लेफ्ट टू राइट। यहां पे क्या हो रहा है? मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, बट करंट आ रहा है राइट टू लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव। मैंने क्या बोला था? सेम रहेगा तो नेगेटिव, अपोजिट रहेगा तो पॉजिटिव। अब मैं सी टू एफ आता हूं। सी टू एफ पे कौन है भाई? बैटरी है। ठीक है, तो सीधा एप्सिलॉन 2 लिख दो। अब बैटरी केस में क्या होता है? इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम, देखो कौन है पहला? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आंसर क्या होता है? नेगेटिव। या फिर जब मैं बैटरी को छोड़ रहा हूं, मुझे कौन मिल रहा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। एफ टू ई में कोई भी नहीं है, अब बच गया कौन? ई टू बी में। यहां पे रेजिस्टेंस R2 है और करंट I1 I2 है, इट इज I1 प्लस I2 करंट है, एंड रेजिस्टेंस है R2 बराबर। मैं जा रहा हूं ई टू बी, करंट आ रहा है बी टू ए ऑपोजिट, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या कर लिया हमने अभी? अभी हम लोगों ने एक लूप सिलेक्ट कर दिया और उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ का अप्लाई कर दिया। ठीक है, इफ आई राइट इन शॉर्ट, देखो यहां देखो, रेजिस्टर रहेगा, रेजिस्टर। ठीक है, लूप का डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन अगर सेम है तो लेने का नेगेटिव, ऑपोजिट है तो लेने का पॉजिटिव। ठीक है, बट इफ यू एनकाउंटर अ ईएमएफ दैट इज अ बैटरी। अच्छा देखो, रजिस्टर में V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बैटरी या फिर ईएमएफ क्या करने का? अगर मैं जा रहा हूं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आंसर आएगा नेगेटिव। अगर मैं जा रहा हूं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये फिलहाल यहाँ पे थियोरी खत्म हो गई है कि भाई अगर मुझे सिंपल मालूम क्या पड़ गया यहाँ पे कि भाई लूप कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई द साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब इसके हम लोग सम करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन किरचॉफ वोल्टेज लाइक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, तुमको एक अच्छे से अंदाजा मिल जाएगा कि भाई सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, फिर मैं आगे आता हूँ। ओके, नाउ विल कंसीडर अ एग्जांपल, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई गेस टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। सुनो क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, a cell of EMF 4 volt
हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। अपने पास एक सेल है, सेल ड्रॉ कर लो। एक सेल है, कितने वोल्ट का है उसका? 4 वोल्ट का सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो याद रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ड्रॉन इन सीरीज विद द सेल। तो ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर सेल। इसको कनेक्ट किया है पैरेलल में, किसके साथ? एक और सेल के साथ, जिसका ईएमएफ 1 वोल्ट दिया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। ठीक है, तो भाई इसका भी 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका भी 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसा पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और उसने क्लियरली क्या बोला है कि भाई द बैटरीज आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट देयर पोलैरिटीज आर ऑन द सेम साइड, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये पूरा कॉम्बिनेशन यूज किया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो भाई 2 ओम का है। ठीक है, so the whole combination is used for what? For supplying a current in the external resistance of 2 ohm। इतना क्वेश्चन दिया है, उसने बोला है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या निकालो? करंट निकाल के दो। क्या निकाल के दो? करंट। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले लूप का नाम दे दो। चलो लूप का नाम सिलेक्ट कर दो। मैं बोलता हूं इसका ए है, बी है, सी है, डी है, ई और एफ। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? मुझे करंट का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं भाई। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहां से फ्लो करेगा करंट। इसको I1 ले लो, यहां भी I1 जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या ले लो? I2। देखो, हर एक बैटरी का अपना अलग करंट रहेगा, तो यहां से I1 निकला, यहां से I2 निकला। मुझे बताओ ये पॉइंट पे क्या होगा? यहां से आया I1, यहां से आया I2, यहां पे मिलेगा I1 प्लस I2। सेम करंट यहां पे फ्लो होगा, यहाँ पे भी फ्लो होगा I1 प्लस I2। समझ में आ रहा है? देखो वापस सुन लो, ये बैटरी है, यहां से निकला I1, यहां से निकला I2, दो बैटरी का दो अलग करंट। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यहां से करंट I1 है, यहां से करंट I2 आया, वो ऐड हो गया, I1 प्लस I2 हो गया। सेम करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, वापिस से यहाँ पे क्या होगा? करंट स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा I2 और यहाँ पे जाएगा I1। दिस इज हाउ यू फाइंड द करंट्स। अपना 30% काम हो चुका है, अब बचा है केवीएल अप्लाई करना। ठीक है, सो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अप्लाइंग केवीएल इन लूप। कौन से अप्लाई करेंगे? पहले अप्लाई करेंगे ए बी डी सी ए में। अप्लाई कर लो ए बी डी सी ए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए टू बी जब जा रहा हूं तो मेरे को अभी दो कंपोनेंट एनकाउंटर हो रहे हैं। कौन से? एक भाई बैटरी हो रहा है, दूसरा हो रहा है रेजिस्टर। तो बैटरी का कितना वोल्ट? सीधा 4 वोल्ट है। हम लोग क्या पढ़ा है? वेन एवर यू एनकाउंटर अ बैटरी, डायरेक्टली इसका वोल्ट लिख लो। तो कितना वोल्ट है भाई? 4 वोल्ट है। ठीक है, अच्छा 4 वोल्ट है। मुझे बताओ ए टू भी जा रहा हो ना, तो मुझे कहां से ड्रॉ करो मैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आफ्टर द बैटरी नाउ वी हैव अ रेजिस्टर। बैटरी का काम खत्म हो गया। व्हेन यू सी द रेजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और करंट कितना है भाई? इसमें कितना फ्लो हो रहा है? I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू I1। एक मिनट, चलो ठीक है, मैं बोलता हूं 1 इंटू I1। ठीक है, मैं जा रहा हूं ए टू बी, बट करंट आ रहा है बी टू ए, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब बी टू डी में कोई भी नहीं है, कंपोनेंट ही नहीं है। फिर मैं डी टू सी आता हूं। डी टू सी पहले कौन मिल रहा है वापिस से? रजिस्टर कितना ओम का है? 1 ओम का है। कितना करंट है? I2, तो 1 इंटू I2। मैं जा रहा हूं डी टू सी, करंट भी जा रहा है डी टू सी, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है,
आफ्टर द रेजिस्टेंस वी अगेन हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज बैटरी है, कितना है वो 1 वोल्ट का है। डी टू सी जा रहा हूं मैं जा रहा हूं डी टू सी, तब मुझे मिल रहा है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इतना होने के बाद इसको सॉल्व कर लो, सुनो। -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3, उधर जाके क्या हो जाएगा वो +3, और आंसर मिलेगा I1 माइनस I2। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1। देखो 1 इंटू I1 I1, 1 इंटू I2 I2। ठीक है, इक्वेशन मतलब लूप 1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं लूप 2 के पास। अप्लाइंग KVL इन लूप, नाम दो लूप का, चलो CDFEC। तुम लोग उल्टा लूप भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी C to D में जा रहा हूं, पहले कौन मिल रहा है, बैटरी। क्या करने का बैटरी के केस में, सीधा यहाँ पे क्या होगा 1। मैं जा रहा हूं C to D, दैट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। फिर मुझे कौन मिल रहा है, रजिस्टर। करंट I2 है, रजिस्टर 1 है, तो 1 इंटू I2। C to D, लूप का डायरेक्शन C to D, करंट का डायरेक्शन D to C, तो क्या मिलेगा ये पॉजिटिव, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन है। तो बैटरी भी हो गया और कौन हो गया, रजिस्टर भी हो गया। यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, कौन है भाई यहाँ पे, 2 ओम का रेजिस्टर, और करंट है I1 प्लस I2। मुझे बताओ, मैं जा रहा हूं F2E, करंट आ रहा है E2F, ऑपोजिट है, तो क्या होगा पॉजिटिव इक्वल टू 0। क्या कर लो, सुनो, ये -1 क्या हो जाएगा +1, ये बचेगा I2, अंदर भेज दो इसको, तो 2I1 प्लस 2I2 सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2I1 I2 प्लस 2I2 कितना हो जाएगा, 3I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ यू कैन से, देखो मैं दिख रहा मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, आई कैन सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली नाउ इजीली। चलो करते, क्या करना पड़ेगा, चलो मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं इसको। देखो ये दिख रहा है I1 I2, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई तो काम हो जाएगा, तो कर दो भाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये क्या होगा 3I1 माइनस 3I2, 3 जा क्या हो जाएगा 9। ये पूरे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू I1 3I1, 3 इंटू I2 3I2, 3 जा 9। इसको नीचे छाप दो एज इट इज, 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1। मालूम है ना, ये तो आता कर देगा, सीधा ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 3I1 प्लस 2I2 कितना हो जाएगा 5I1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, तो I1 कितना मिलेगा 10/5 कितना हो गया 2 एम्पियर्स। ये मुझे मिल गया I1 बराबर। अब क्या कर सकते हैं, पुट I1 इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, चलो पुट कर लो, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। I1 3 है, सॉरी I1 2 आया, 3 नहीं आया 2 आया, तो ये 2 इज इक्वल टू 3। ये देखो सॉल्व क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो -I2 इज इक्वल टू 3 - 2, तो I2 मिलेगा -1 एम्पियर। सर माइनस क्यों आया, इसका मीनिंग सुनो क्या होता है। ये माइनस का मीनिंग हमने जो चूज किया डायरेक्शन I2 का, वो रॉन्ग सिलेक्ट किया, कोई बात नहीं, मतलब I2 एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को आंसर राइट है, रॉन्ग नहीं आया, ठीक है। अच्छा I1 I2 आ गया, और पूछा क्या है उसने पूछा है करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बराबर ना। तो एक्सटर्नल में कितना करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, आई कैन राइट हियर करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2, वो क्या रहेगा I1 प्लस I2, I1 है 2 और I2 है -1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 1 एम्पियर्स। और ये हो गया तुम लोग का किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व। ये पूरा न्यूमेरिकल लग रहा है बहुत बड़ा, बट भाई पूरा वर्थ है। देखो कुछ डिफिकल्ट करना नहीं है, अगर तुमको साइन कन्वेंशन याद है
तो भाई इजी तुम लोग का क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। आफ्टर फ्रेमिंग द इक्वेशन क्या करना है, सिर्फ उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड यू कैन इजीली गेट 3 मार्क्स आउट ऑफ दिस। 3 मार्क्स बहुत इजी मिल जाएगा, छोड़ना नहीं है। मैंने पूरा देखो स्टार्ट से लेकर एंड तक थियरी एक्सप्लेन कर दिया है, कन्वेंशन हो चुका है और ये अपना है न्यूमेरिकल। आई होप समझा रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।